जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरे हिसाब से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अच्छी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है और गर्ल्स और बॉय का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, लाइसेंस कब का लगता है, कौन सा लाइसेंस लगता है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। ये सारी चीज़ें मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, आप सभी का कोई डाउट नहीं रह जाएगा अगर वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप सभी को बना रहना है और वीडियो कंप्लीट देखनी है। कोई भी आपको इशू होता है, कोई भी सब चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट्स जो जो बता रहा हूँ आप सबका वो होना चाहिए। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस में लगने के लिए भाई एक तो आप 18 साल प्लस होने चाहिए, जनरल के लिए 18 से 25, ओबीसी के लिए 18 से 28 और SC ST के लिए 18 से 30 साल। ये गर्ल्स और बॉय दोनों के लिए है। डॉक्यूमेंट्स उनके लगते हैं, कोई भी हो, आप 10th की मार्कशीट आपकी लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा। ठीक है, और आपका डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें लगती हैं। किस किस के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं अब बताता हूँ। ठीक है, जैसे आप बॉय हैं, आप लड़के हैं, तो आपके लिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC SC ST इनसे हैं, जनरल से हैं तो आपका EWS। ठीक है, EWS आपका सेंट्रल का होना चाहिए, आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो वो सेंट्रल होना चाहिए, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आप लड़के हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। ठीक है, और आपका आधार कार्ड। ये सारी चीज़ें आपका जो फॉर्म फिलअप होता है उसमें ये सारी चीज़ें लगती हैं। और आप अगर लड़की हैं तो आपका 10वीं की मार्कशीट, 10th, 12th, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपकी भी लगेंगी। आपका जो लड़कियां हैं उनका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगता। ठीक है, आप लड़की हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगेगा, आप सब इसको भूल जाना। और आप अगर OBC SC ST या फिर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल का बना होना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश से हैं, सॉरी वीडियो रुक गई थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप EWS बनवाए हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मतलब UP गवर्नमेंट लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है, तो भाई वो आपका चल जाता है। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं भी EWS सर्टिफिकेट से ही, मेरा तो सिलेक्शन जनरल से हुआ था लेकिन EWS में लगाया था, तो भाई आज तक वो कहीं इशू नहीं करता। उत्तर प्रदेश में वही बनता है क्योंकि उसका जो मॉडल है वो सेंट्रल लेवल का है। भाई आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश से हैं तो EWS सेंट्रल नहीं बनवाना ही, स्टेट वाला चल जाता है। ठीक है, और बाद बाकी जो डॉक्यूमेंट्स कब कब लगते हैं बताता हूँ। जब आप फिजिकल देने आएंगे तो और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाते हैं, यहाँ तक कि लाइसेंस भी चेक किया जाता है। लाइसेंस अगर फिजिकल के एक दिन पहले भी बन के तैयार हो जाएगा तो आपका वो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है भाई, और EWS भी फाइनेंशियल ईयर और मेन ईयर वो सब आप देख लेना, जो भी नोटिफिकेशन में बोला होगा वो आप कंप्लीट रखना अपना। और जो 10th 12th है ये सारी चीज़ें अपना कवर रखना सही से। और फिजिकल के बाद देखा जाता है, फिजिकल के बाद अगर आपके पास नहीं है तो आपको सीधा बाहर कर देते हैं, और वही सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो जमा किया जाता है। ठीक है भाई, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, EWS, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ देखी जाएंगी। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, जो चीज़ समझ में नहीं आई पूछ सकते हो। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।